हेलो हाय। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 50 क्वेश्चनों को। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 का 40% कितना होगा। 25 का 40%, तो आपका हो जाएगा 25 इंटू में है 40, ठीक है, परसेंट है, जब ये हटेगा अपान में बढ़ेगा 100। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4 और 4 दहम 40। तो आपका पहले का आंसर हो जाएगा पार्ट बी 10। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 144 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, देखिए अच्छा हमको पता है कि 144 को हम लोग रूट में कर सकते हैं इसको 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, और रूट का मान होता है 1/2, तो 2 और 2 कट जाएंगे तो बचेगा हमारा 12। मतलब 144 का वर्गमूल होता है 12, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर तीन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सवाल है। आपसे बोल रहा है कि 8 + 7 × 2। तो सबसे पहले 8 + 7 × 2, तो पहले होगी मल्टीप्लाई, तो 7 दूना 14, 14 और 8 आपका होता है 22। ठीक है, तो पार्ट ए हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आपके हो जाएंगे 1000 ग्राम, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 56 को भाग करना है 7 से, तो 7 एकम 7, 7 8 56, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। बस 3/4 कर लो, ठीक है। अब 4 को 3 से भाग कर दो, 0.0, 4 7 28, बचेगा आपका 2, फिर 0, 4 5 20, आपका आ गया 0.75। ठीक है, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 7 आपसे बोल रहा है 12 का 25% क्या होगा। तो देखो 12 का मतलब गुणा होता है, 25% है, ये हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, आपका हो गया पार्ट बी 3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 9 का स्क्वायर होता है 81, पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोला है 45 का 10%। ठीक है, 45 का 10%, तो अपान में 100 कर दो, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 52। ये अगर यहाँ से 0 कटेगा तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.5, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, 2 होती है, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। अच्छा हमको पता है कि 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेमी। 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेमी, मतलब 100 सेमी। ठीक है, आपसे बोल रहा है 5 का, तो हो जाएगा आपका 5 × 100, मतलब 500, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 40 + 35 आपका होता है 75, और माइनस का 25, तो बचेगा आपका, देखिए 40 और 35 आपका हो जाएगा 75, और माइनस 25 आपका बचेगा 0, 50, पार्ट बी हो जाएगा। ये आपका आंसर गलत दिया होगा, पार्ट सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोल रहा है 18/3, फिर इंटू 2 दिया है। 18 भाग मतलब अपान में आएगा, इंटू 2 कर लो, 3 एकम 3, 3 18, तो आंसर आपका हो जाएगा 6 दूना 12, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 0.25, तो हमको इसमें भिन्न में करना है, तो 0.25 0.25 है, जब ये पॉइंट कटेगा तो 1 2 के बाद में तो 2 बढ़ेंगे 0, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12 और प्लस 7, 12 7 आपका होता है 19, पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका
2 का क्यूब, ये आपको हो जाएगा 8। क्या सवाल है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हमको भाग करना है 100 को 4 से। ये आसान सवाल है, इसका आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है P दिया हुआ है 1000, R है 10%, T दिया है 1 वर्ष। आपसे बोल रहा है साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है P इंटू R और इंटू T डिवाइड बाई होता है 100, ठीक है। तो आपको हो जाएगा P है आपका 1000 गुणे दर है 5, T है 1 और बटे में होता है 100। 2 जीरो काट दो, 5 दहाँ 50, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आपसे बोल रहा है परिमाप है 12 सेमी, वर्ग की भुजा हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वर्ग का जो वर्ग का परिमाप होता है, ठीक है, जो वर्ग का परिमाप होता है आपका, ये आपका होता है 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। और परिमाप का मान क्या है? 12 दिया हुआ है, तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है। 4 तियाँ 12, तो भुजा बराबर आपका आ जाएगा 4 तियाँ 12 मतलब 3, ठीक है, पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आपके होते हैं 1000, पार्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आपसे बोल रहा है 5/10 को हल करना है। 5/10 क्या है भाई? 5 से कम 5, 5 दूना 10, 1/2, पार्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपसे बोला है 72 भाग 9, तो ये भाग करना है 9 एकम 9 8 72, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान सवाल है। 25 आपका दिया हुआ है, आपसे बोला है 4 किलोमीटर में मीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, तो 4 में आपके हो जाएंगे 400, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 आपका आसान सवाल है। 27 आपसे बोला 0.50 बराबर हमको देखना है, क्या होता है 0.50 है, ये काटेंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2 हो जाएगा, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है 90 का 1/3, ये देखो 90 का माने होता है गुणा 1/3, 3 एकम 3, 3 दिया 9 मतलब 30, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ये 29 अपने आप से करो, फिर आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, 11 इंटू 11 आपका होता है 121, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 31 भी अपने आप से करो, 32 आपका हो जाएगा 62 84 7 हो जाएगा, बाहर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33, 20% ऑफ 150, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है गुणा, तो 150 20% है ये। जब ये परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 बढ़ता है, 2 जीरो काट दो, 5 दूना 10, ये 15 यहाँ पे, 15 दूना 30, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 34, 4/8, ये अपने आप से करो, फिर इसका आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया हुआ है, आपसे बोल रहे हैं त्रिभुज के भुजा हैं 3 4 5, तो हमको इसमें बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर ये समकोण होगा, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी ये कर्ण, 5 हो जाएगी, ये मान लो 3 होगी, ये 4 होगी, तो जो इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा पाइथागोरस आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका दिया है 5, तो 5 का 25 हो जाएगा, प्लस बराबर 4 का 16 और 3 का 9, 16 9 आपका होता है 25, तो 25 बराबर 25 आ गया, ठीक है। मतलब ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका 50, चलो इसको करते हैं हम लोग, फिर आपको दिया प्लस, फिर 25%, फिर ऑफ का माने होता है गुणा,
तो गुणा कर दो फिर 80। देखिए 25% है, ठीक है, ये हटेगा बटे में 100 बढ़ेगा, तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, आपका आ गया 20 और 50, 20 आपका होता है 70 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे बोल रहा है 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा। तो 1/5, 5 को 1 से भाग करेंगे हम लोग, क्या बनेगा 0.05 दूना 10। इसको ऐसे करेंगे, 5 को 1 से भाग करेंगे तो 0.05 दूना 10, 0.2। बात सुनो, देखिए चाहे वो पॉइंट कर दे 2 या इसको कर लो 0.200 कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पार्ट बी 0.20। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 9 × 5 माइनस का 10, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45 माइनस का 10 मतलब बचेगा आपका 35। पार्ट भी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई। 39 से आपका 2.5 km बराबर। अच्छा हमको पता है कि 1 km बराबर आपका होता है 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। तो आपसे बोल रहा है 2 का, तो 2 × 5 इंटू आपका दिया हुआ 1000 मीटर। ये पॉइंट काट दो, बटे में 0 कर लो, 1 से कट जाएगा, बचेगा आपका 2 0 मतलब 100। 100 × 25 आपका हो जाएगा 2500। पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका 18 का 50%, तो 18 का गुणा 50/50 है, बटे में 100। 50 से कम 50 दूना 100, 2 एकम 2 9 18। पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका 6 × 4 + 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे ये वाले को, ब्रैकेट वाले को। तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 36, ठीक है। पार्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका 3/9, ये अपने आप से करो फिर आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 आपका एलसीएम ऑफ, क्या सवाल है भाई, लासा हमको याद करना है 4 और 6 का, ठीक है। देखिए 4 है तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 का निकाल लो, 2 3 6 और फिर ये 3 एकम 3, ठीक है। तो आपके फैक्टर आ गए 2 × 2 और 2 × 3। तो अब हम लोग इसको ऐसा करेंगे 2 × 2 6 का आपका हो गया 2 × 3। अब जो मिल रहा है उसको कर लो एक बार, 2 मिल रहा है हो गया, ये वाला नहीं मिल रहा है लिख लो, 3 नहीं मिल रहा है इसको भी लिख लो, तो 2 दूना 4 3 12। पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका 125 + 75 कितना हो जाएगा, ये अपने आप से करो फिर आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोल रहा है 20 × 0। ये थोड़ा बताता हूँ मैं, आप लोगों को बताओ सुनो। देखिए अगर 0 को किसी संख्या से गुणा या फिर भाग करेंगे तो हमेशा आपका क्या आएगा 0, ठीक है। 0 को किसी भी संख्या से अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो आपका आएगा अनंत, अनडिफाइंड। तो पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 5% ऑफ 200, तो 5% है, बटे में 100 कर लो, परसेंट का चिन्ह हटता है तो 100 बढ़ता है। ऑफ का मतलब होता है गुणा का 200, 2 0 काट दो, 5 दूना 10। पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 47 अपने आप से करो फिर आंसर कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 आपका भिन्न का सवाल है 1/2 + 1/2 बराबर, अगर किसी भिन्न के हर बराबर होंगे तो उनके अंशों को ऐसे जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा आपका 1। पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका 64 का वर्गमूल, ये आपका होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अगर हम लोग 64 का निकालेंगे 64 का तो आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और रूट का मान होता है आपका 1/2, रूट 2 कट जाएंगे, बचेगा आपका 8। पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे बोला है 100 - 15%, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, ठीक है। बस ये 2 0 काटेंगे तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो,
तो आपका आ गया 100 माइनस 0.15, ठीक है। तो ये आपका बचेगा, देखिए आपका हो जाएगा 100.00, आपको करना था माइनस क्या 0.15, ठीक है। तो बचेगा आपका 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 से 1 जाएगा तो 8 पॉइंट, यहाँ बचेगा 99। आपका आंसर हो जाएगा 99.85। ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपके आरआरबी ग्रुप डी के 50 क्वेश्चन।